इधर ये सरिया वगैरह काट रहे हैं, बेंड कर रहे हैं, तो उधर वो बीम के लिए सरिया बांध के तैयार कर रहे हैं, रिंग वगैरह डाल के। ज़्यादातर ये शटरिंग का ही, लकड़ी का सरिया बांधने का काम ही करते हैं। इस काम में काफ़ी महारत रखते हैं इंडोनेशियन जो भी हैं काम करने वाले, शटरिंग के काम में ख़ास तौर पर। ये एक रेनोवेशन का काम चल रहा है, क्योंकि ये इतने बड़े पैमाने पे काम नहीं है। ये छोटे छोटे जो ठेकेदार होते हैं वो छोटा छोटा रिपेयरिंग का काम जिसको बोल रहे हैं वो पकड़ते हैं। तो वो अपने साथ कुछ बंदे रखते हैं जो कि स्किल्ड वर्कर हो, मिस्त्री हो गया, जैसे जैसे कोई ये IOBC यानी कि लकड़ी का शटरिंग का काम, सरिया बांधने का काम, इस तरह के 2-4 कारीगर, क्योंकि वो इससे रिलेटेड ही ठेके लेते हैं। तो अपने पक्के बंदे साथ रखते हैं, उनकी कभी छुट्टी नहीं कराते, उनको डेली काम देते हैं। अगर आपके पास स्किल है तो आप किसी कंपनी के साथ भी काम का एग्रीमेंट कर सकते हैं। अगर कंपनी के साथ नहीं, आज़ाद करना चाहें तो आप अपने भी ठेके ले सकते हैं। अगर आपको ज़बान में महारत हासिल है, डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं आपके पास, या आपके पास कोई हुनर वगैरह मौजूद है, तो या आप किसी ठेकेदार के साथ अटैच होकर काम कर सकते हैं। वो ठेकेदार कंपनी से ठेका लेगा, क्योंकि एग्रीमेंट के लिए तो लीगल डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है ना। लीगल डॉक्यूमेंट्स और उसके साथ कंपनी एग्रीमेंट होता है। किसी जगह से भी काम और एग्रीमेंट लेने के लिए कंपनी होना ज़रूरी है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। आप किसी बॉस से ठेका ले लें, उसने आगे से ठेका लेना है कंपनी से, वो थोड़ा सा मार्जिन रख के वो आपको दे देगा, आप उससे भी ठेका ले सकते हैं, या उससे दिहाड़ी पे काम कर सकते हैं। दिखाने का मतलब यही है कि आप भी कोई ना कोई स्किल सीख के बाहर जाएँ किसी भी कंट्री, तो ही आप कामयाब हो सकते हैं। सर, हमारे दोस्तों की सोच ये होती है कि फ़लाँ शख्स के पास हुनर नहीं है, फ़लाँ कोई काम नहीं जानता, फ़लाँ शख्स जो हमारे गांव का मोहल्ले का है, फ़लाँ कंट्री में गया हुआ है, उसको भी ज़बान नहीं आती, वो तो अच्छे खासे पैसे कमा रहा है, तो मैं क्यों नहीं कमा सकता। तो भाईजान, आप नेगेटिव ना सोचें, आप पॉजिटिव लें। अगर एक बंदा बगैर हुनर के, बगैर स्किल के, उसका लक उसके साथ है, उसका किस्मत उसको सपोर्ट कर रहा है, तो वो अच्छे खासे पैसे कमा रहा है, तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप भी बिल्कुल भी हुनर या स्किल ना सीखें, ज़बान ना सीखें, कोई कोशिश ना करें, भाई फ़लाँ कर रहा है तो आप भी कर लेंगे। ये लाज़मी नहीं है। उसका नसीब है, आपके नसीब की क्या गारंटी है कि आपका नसीब भी आपको इतना सपोर्ट करेगा या नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बगैर मेहनत के हल्का-फुल्का काम करके बेशुमार उनके पास दौलत आती है, और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन उनकी रोज़ी पूरी-सूरी चलती है। तो लिहाज़ा आप पॉज़िटिव सोच लेके आप कोई ना कोई स्किल सीखें। डिमांड हमेशा स्किल वर्कर की होती है। अगर आपके पास कोई ऐसी एजुकेशन है, तालीम है, हुनर है, या आपको किसी ऐसी ज़बान में महारत हासिल है जिसकी कोई डिमांड और वैल्यू हो, तो उस सूरत में आप कामयाब हो सकते हैं। वरना ज़रूरत तो लेबर की भी पड़ती है, लेकिन लेबर के साथ जो सलूक होता है वो कारीगर और स्किल वर्कर के साथ नहीं होता है। क्योंकि लेबर जितनी सैलरी मिल जाए काम करना पड़ता है उनको, लेकिन स्किल वर्कर डिमांड कर सकता है, वो थोड़ा नखरा और अकड़ दिखा सकता है कि मैं इससे कम पैसों पे काम नहीं करूँगा, वरना फ़लाँ कंपनी के साथ मैं काम कर लूँगा, फ़लाँ ठेकेदार के पास चला जाऊँगा। वो हल्की-फुल्की धमकी देके अपना काम सीधा कर लेता है, जबकि लेबर के पास ये कोई ऑप्शन नहीं होता। उनको अगर कंपनी कहे कि 70 की बजाय हम आपको 50 देंगे, काम करो, उसके पास काम नहीं है तो वो करेगा, वरना घर बैठ जाएगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। डिमांड हमेशा स्किल वर्कर की होती है, काम की और हुनर की डिमांड है, ना कि आम लेबर की। काम वो भी करते हैं, रोज़ी उनको भी मिलती है, लेकिन वो जो मज़ा आयोग की डिमांड होती है, वो डिमांड नहीं होती लेबर की। उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर इसी तरह की मज़ीद मालूमात और वीडियो देखना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।